वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको मतलब लेटेस्ट अपडेट्स देने जा रहा हूँ साइप्रस स्टडी एंड वर्क वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टडी की सबसे पहले बात करते जाते हैं। हाँ, स्टडी जो है इस टाइम एडमिशन्स नेक्स्ट सेशन के ओपन हो गए हुए हैं। अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको भी पिछले सेशन की भी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिली हुई। तो उन स्टूडेंट से मेरी यही उनको मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर उनको पिछले सेमेस्टर की आप लोगों को अपॉइंटमेंट्स वगैरह नहीं मिली या अभी आप लोगों को वीज़े मिल रहे हैं एम्बेसी से, आप लोगों को वीज़ा लेके नेक्स्ट सेमेस्टर में अपना डिफ़र करवा के आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में ही ट्रैवल करके आएँ। नेक्स्ट सेमेस्टर में कब आप लोगों ने ट्रैवल करना है, फेब में आप लोगों ने ट्राई करेंगे ट्रैवल करके आप लोग यहाँ पे आ जाएँ। अकोमोडेशन बहुत ही एक्सपेंसिव हुई पड़ी है, महंगाई यहाँ पे इतनी हुई पड़ी है कि क्या आप लोगों को बताऊँ। लेकिन इन लोगों की एक मज़े की बात यह है कि अगर महंगाई होती है ना, मतलब अगर सैलरीज भी बढ़ती हैं साथ, यही नहीं कि महंगाई हो गई है सिर्फ सैलरी बढ़ गई है, तो सैलरी पे भी अभी बात चल रही है 21,500 19,500 यहाँ तक बात चल रही है। लेट्स सी कि कितनी इंक्रीज़ होती है। इंशाल्लाह जितनी भी इंक्रीज़ हुई वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। एडमिशन्स ओपन हो गए हुए हैं। आप लोग किसी एजेंट, किसी कंसल्टेंट से अगर आप लोग अपना फाइल करवाना चाहते हैं तो आप लोग करवा सकते हैं। बाकी डिपोर्टेशन जो रेशो है उसमें मैं आप लोगों को बताता चाहूँ कि वो हमारा अपना ही फॉल्ट है डिपोर्टेशन में। वो इसीलिए, जिस तरह मैं आपको अक्सर कमेंट्स भी दिखाता हूँ, मुझे कमेंट्स आए होते हैं कि मेरा भाई यहाँ से वहाँ जा रहा है, साउथ जा रहा है, तो वो पकड़ा गया है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो ये इन चीज़ों को लेके होती है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे आना है, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग आएँ। यहाँ पे स्टडी है, बहुत अच्छी स्टडी है, और आप लोगों को स्टडी के साथ साथ अच्छा काम भी कर सकते हो, चीज़ें सारी आप लोग मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे अपनी। लेकिन वही मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंग्लिश भी नहीं आती और वो फिर कंफ्यूज भी होते हैं। तो काइंडली आने से पहले अपना होमवर्क जितनी भी है सारी चीज़ें वो मैनेज करके आएँ कि आप लोग स्टूडेंट भी लगने चाहिए शक्ल से, और दूसरा आप लोगों को इंग्लिश भी आनी चाहिए और बोलने के भी आप लोगों को सेंस होना चाहिए। तो डिपोर्टेशन रेशो तो स्टिल कंटिन्यू है, मतलब करते हैं स्टूडेंट्स को देख के, क्योंकि जिस पे उन्हें डाउट होता है, जिसके ये स्टूडेंट भाग ना जाए उस साइड पे, उसको वो डिपोर्ट कर देते हैं। अब उसमें जो होता है ना, वो कहते हैं ना, जो दूसरे जो पक्के स्टूडेंट भी होते हैं, जो बेचारे पढ़ने आए होते हैं, वो भी साथ रगड़े जाते हैं। तो ये सीन है सारा डिपोर्टेशन का। एडमिशन के लिए इस बार लेट्स सी, मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया था कि वो स्टूडेंट्स कुछ गए हुए हैं एम्बेसी के बाहर एहतजाज अपना करने। लेकिन होता क्या था कि मतलब जिस दिन एहतजाज होता था, स्टूडेंट्स उस दिन पहुंचते ही नहीं थे एम्बेसी के बाहर। कोई 30 से 40 स्टूडेंट्स का मैंने ग्रुप बनाया हुआ था, जिसमें मतलब स्टूडेंट ऐड थे जो डिपोर्ट वाले थे। अब जिस दिन कॉल होती थी कि आप लोग वहाँ पे आ जाएं, उस दिन कितने स्टूडेंट गए होते थे? 4 से 5 लोग। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब एक वो बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम ही गया है। हाँ, अगर आप 15 20 30 स्टूडेंट्स होते जो डिपोर्ट हुए एयरपोर्ट एम्बेसी के बाहर जाते, तो शायद आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ आवाज़ सुनाई, वो मतलब मीडिया पे इस चीज़ को उठाते और कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए आपके हक में फ़ैसला होता। लेकिन हैरानगी है मुझे उन स्टूडेंट्स पे, और सलूट है मेरा मुझे उन स्टूडेंट पे जो मतलब डिपोर्ट भी हुए हैं और बैठे हुए हैं सुकून से घर से, इतना पैसा ज़ाया होने के बाद, और वो सोच रहे हैं कि अब हम नेक्स्ट जाएंगे तो चीज़ें जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अक्सर एजेंट उनको बता रहे हैं कि आपको हम चढ़ाई करवा देंगे, वाया दुबई भिजवा देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। यार कोई फ़ायदा नहीं है इन चक्करों में। जो लीगल तरीके से आने का मज़ा है ना, वो इलीगल का नहीं है मज़ा। वेल, ये चीज़ें हो गई, मैंने आपको इसकी अपडेट दे दी कि एम्बेसी के बाद जो सीन हुआ था वो भी। और दूसरा ये भी कि वर्क वीज़ों को लेके अक्सर मुझे कह रहे हैं, बिलाल भाई हमने 3 मंथ हो गए हैं, 4 मंथ हो गए हैं, हमारा वीज़ा अभी तक जमा है या नहीं जमा, ऐसा वैसा क्या सीन है। तो उस चीज़ का कोई सीन नहीं है। यहाँ पे होने को ऐसा होता है, कंपनी वाले जब काम करते हैं वो 1 हफ्ते के अंदर काम कर देते हैं। गवर्नमेंट का काम है, जिन्होंने काम आपका करना है, ऑफ कोर्स उन्होंने भी पैसे लेने हैं, कंपनी ने भी पैसे लेने हैं, और जो एजेंट कंसल्टेंट आपका काम करवा रहा होगा उसने भी पैसे लेने हैं। ऑफ कोर्स हर किसी को होता है कि काम जल्दी से जल्दी हो, कोई भी मतलब नहीं होता कि काम आप लोगों का लेट करते जाएं। किसी को भी मतलब ये नहीं होता कि एक बंदे से पैसे लेने हैं और उसका काम हम लेट करते जाएं।
गवर्नमेंट का काम होता है, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं गवर्नमेंट के कामों में। ये उन लोगों की बता रहा हूँ जिन लोगों के जमा हुए होते हैं, जो लोग ओरिजिनल एजेंट कंसल्टेंट जमा करवाए होते हैं, जिन्होंने आप लोगों के वीज़े, टाइम लग सकता है उसमें। लेकिन अगर आप लोगों को किसी एजेंट कंसल्टेंट ने कोई फेक डॉक्यूमेंट वगैरह दिया हुआ है, तो आप लोगों का फिर काम नहीं हो रहा, वो जस्ट आप लोगों को एक गोली दी हुई है, आप लोगों का काम नहीं होगा। अब अक्सर मुझसे दोस्त कहते हैं कि हम फेक जो है वो कैसे वेरीफाई करेंगे ये लेटर ओरिजिनल है या फेक है। अब जो उन्होंने लेटर दिया होता है ना, अब जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक जो न्यू वर्क लेटर इशू हो रहे हैं उसके नीचे एक बारकोड होता है, बारकोड स्कैन करें आपका सारा डाटा शो हो जाता है। अक्सर दोस्त कहते हैं कि हमारा डाटा शो नहीं हो रहा, जिनका शो नहीं हो रहा, समटाइम सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, उनका डाटा शो नहीं हो रहा होता। लेकिन अगर बारकोड से भी आप लोगों का डाटा शो नहीं हो रहा, देन आप लोगों ने क्या करना है, इस्लामाबाद एम्बेसी TRNC की वेबसाइट पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है। वर्क वीज़ा में अगर आप लोगों की अपॉइंटमेंट आ रही हो, देन इट्स मीन कि आप लोगों का वो वर्क लेटर ओरिजिनल है। और अगर 1000 यूरो जो तमीनात होता है, जो मतलब आप लोगों का सिक्योरिटी जमा होती है, अगर वो आप लोगों ने वेरीफाई करनी है, तो बैंक की ईमेल एड्रेस भी नीचे लिखी होती है। नहीं लिखी, गूगल पे जाके बैंक की ईमेल एड्रेस चेक करें, बैंक को ईमेल करके आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि आपका वर्क लेटर ओरिजिनल है कि नहीं। आपको सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। मोस्टली मुझे जितने भी वर्क लेटर आते हैं ना, उसमें मोस्टली जो होते हैं वो फेक वाले होते हैं। यार मैं किसी की क्या बात करूँ, मेरे साथ यहाँ पे स्कैमिंग हुई है इस तरह की बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने काम करवाए थे किसी से, उसने मुझे फेक 19 जन भी बना के दिए, फेक तामीनात भी बना के दिए, और मैं उसको बिल्कुल भी, मतलब तब मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था। तो इसलिए मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इस चीज़ में जो है ना नुकसान हुए हैं। तो ये चीज़ें होती हैं सारी, कि मतलब इंसान को वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता पता चलती जाती हैं चीज़ों का। बाकी लास्ट में यही कहूँगा कि फ़ेक एजेंट, फेक कंसल्टेंट से ज़रूर बचें। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि मैं वर्क वीज़े का बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। काइंडली वर्क वीज़े के रिलेटेड आप लोग मुझे बिल्कुल भी मत डिस्टर्ब किया करें कि हमारा वर्क वीज़े का काम करवा दें, वर्क वीज़े का काम करवा दें। स्टडी वीज़ा में आप लोगों को जिस तरह का काम, आप लोगों को स्कॉलरशिप चाहिए हो, आप लोगों को एडमिशन के रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए हो, तो सारा ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों का केस देखूंगा। और एट द एंड एडमिशन्स ओपन है, वाया मेरे थ्रू आप करवाना चाहिए एडमिशन, तो वो कहते हैं ना 100 बिस्मिल्लाह। तो बिलाल भाई को ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, वैलिड इन्फॉर्मेशन, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आके आप लोग मुझे इनबॉक्स करें, इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करेगा। इंस्टाग्राम पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को मिल जाएगा। बिलाल भाई को ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।